जय भीम कि जब जब बाबा साहब का हौसला टूटता गया तब तब माता रमाबाई ने आगे बढ़कर उनकी हिम्मत बढ़ाई थी। कि जब जब बाबा साहब का हौसला टूटता गया तब तब माता रमाबाई ने आगे बढ़कर उनकी हिम्मत बढ़ाई थी। दीन दुखियों को गले लगाने वाली ऐसी हमारी माता रमाबाई थी। दोस्तों आज जी हाँ साथियों, आज 27 मई 1935 को हमारे बाबा साहब की अर्धांगिनी, त्याग, बलिदान, ममता एवं साहस की प्रतीक माता रमाबाई अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। दोस्तों माता रमाबाई अंबेडकर अपने पिता भीखू और माता रुक्मणी के साथ दाभोल के पास महापुरा बस्ती नदी किनारे रहा करती थी। दोस्तों वह अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। जो उनकी बड़ी बहन थी वो दापोली में रहती थी और उनकी छोटी बहन गौरी और उनका छोटा भाई शंकर वह बहुत छोटे थे। उनके पिताजी मछलियों की टोकरियां जो थीं उन्हें बाजार में बेचने का कार्य किया करते थे। एक दिन छाती के दर्द के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उससे माता रमाबाई अंबेडकर को बहुत गहरा सदमा पड़ता है, जिसके चलते उनके चाचा और उनके मामा उन्हें मुंबई ले जाते हैं और वहां जाकर उनका गुजर बसर करते हैं। दोस्तों कुछ बीमारी के चलते उनकी माता का भी निधन हो जाता है। दोस्तों एक तरफ सूबेदार रामजी सकपाल जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी थे, वह अपने पुत्र के लिए वधू ढूंढ रहे थे। जो कि उन्हें माता रमाबाई का पता चला तो वह माता रमाबाई अंबेडकर जी के पास मिलने चले गए और उन्हें पसंद कर लिया शादी के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। दोस्तों जब उनकी शादी की गई तब माता रमाबाई अंबेडकर की आयु 9 वर्ष और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आयु 14 वर्ष थी। दोस्तों महापुरुषों में से एक हमारे बाबा साहब ऐसे महापुरुष थे जिन्हें ऐसी जीवन साथी मिली जो कि कोई शिकायत और कोई गिला नहीं किया करती थी। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब पढ़ने के लिए जाया करते थे तब हमारे माता रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब का साहस बढ़ाती थी और कहती थी आप हमारी चिंता मत करो और आप इस समाज के लिए कार्य करते रहो, हमारे सोते हुए समाज को जगाइए। तब हमारे बाबा साहब को बहुत साहस मिलता था और हमारे बाबा साहब अपने कार्य को पूर्ण रूप से करते थे। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब का पुत्र यशवंत हुए तब उन्हें बीमारी ने झंझोड़ लिया। जब उन्हें बीमारी ने झंझोड़ लिया तो फिर माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह नहीं बताया कि हमारा पुत्र बीमार है, ताकि उनकी पढ़ाई ना खराब हो सके, इसीलिए बाबा साहब को नहीं बताया। साथियों जब हमारे बाबा साहब को ये मालूम हुआ कि मेरा बच्चा मरने की कगार पर है, वो बीमारी से जूझ रहा है, तब उन्होंने अपने समाज के लाखों बच्चों को और अपने बच्चे को एक तरफ रखा। तब उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चे के लिए अपने लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करूंगा, इनके जीवन से खिलवाड़ नहीं करूंगा। तब उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक तरफ आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ सोया हुआ समाज जगाना था। दोस्तों हमारे बाबा साहब के अर्धांगिनी माता रमाबाई अंबेडकर जब बीमारी से जूझ रही थी तब उन्होंने बाबा साहब को ये नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, ताकि उनकी पढ़ाई खराब ना हो सके, इसीलिए बाबा साहब को नहीं बताया। दोस्तों जब हमारे बाबा साहब को ये मालूम हुआ कि मेरी अर्धांगिनी माता रमाबाई अंबेडकर जी जो थीं उन्हें बीमारी ने झंझोड़ लिया है, पकड़ लिया है, दोस्तों तब उनके मित्र जो कि हमारे बाबा साहब के मित्र थे, बाबा साहब को बताया कि आपकी अर्धांगिनी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप उन्हें एक बार देखने जाइए। तब हमारे बाबा साहब माता रमाबाई अंबेडकर जी के पास जाते हैं और माता रमाबाई अंबेडकर जी को देखकर हमारे बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं आप इतनी बीमार थीं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। साथियों जब माता रमाबाई अंबेडकर बीमारी से जूझ रही थी, मरने की कगार पर थीं, तब माता रमाबाई अंबेडकर जी ने बाबा साहब से कहा था कि आपको मुझ जैसी रमाबाई बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपका और हमारा ये समाज एक बार सोता हुआ रह गया तो वो ये सोता हुआ ही रह जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़ाई करिए और अपने समाज को जगाइए। जो आज हमारा समाज सोया हुआ है इसे जगाइए, ताकि इसको आगे चलकर कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों हमारे बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। तब हमारे बाबा साहब ने कहा था कि रमाबाई मैं तुम्हारा ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा और तुम्हारे सपने के लिए अगर मुझे नौछावर भी होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों हमारे बाबा साहब की अर्धांगिनी माता रमाबाई अंबेडकर जी 27 मई 1935 को चल बसी। जब हमारे बाबा साहब को बहुत कैड़ा सदमा पड़ा तब हमारे बाबा साहब ने
हमारी माता रमाबाई अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने की कसम खा ली थी कि मैं अपने सोए हुए समाज को जगा कर रहूँगा, तब हमारे बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी और माता रमाबाई की कुर्बानी दी थी। दोस्तों, हमारे समाज आज भी सोया हुआ है, तो आप सभी से यही विनती है, आप हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बलिदानों को एक बार पढ़िए सही, जानिए सही कि आपके लिए और हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया है। साथियों, हमारा समाज आज भी सोया हुआ है, हमारे बाबा साहब के बलिदानों को और माता रमाबाई अंबेडकर जी के बलिदानों को भूलता जा रहा है। दोस्तों, हमारे समाज को अभी भी जगाने की ज़रूरत है और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और माता रमाबाई अंबेडकर जी के बलिदानों को एक बार पढ़िए और जानिए। उन्हें पढ़कर आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने अपने 4 बच्चों की कैसे कुर्बानी दी और आपके लिए और आपके समाज के लिए बाबा साहब ने कितने कार्य और कितने कष्ट झेले थे, आपको ये भी मालूम हो जाएगा। दोस्तों, 27 मई 1935 को हमारे बाबा साहब की अर्धांगिनी माता रमाबाई अंबेडकर जी का निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन, कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगी। जय भीम।